दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परफेक्ट फिटिंग पैंट की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किया है कि हमको पैंट की कटिंग फिटिंग बताएं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि परफेक्ट फिटिंग पैंट की कटिंग कैसे होती है। तो आइए देखते हैं, वीडियो हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक पैंट का पीस लिया हुआ है और हमने इसको बिछाया हुआ है। तो हमने उल्टा रखा हुआ है। कभी भी कपड़ा कटिंग करने से पहले आप कपड़े को उल्टे के टाइम साइड में काटें। तो जैसा कि दोनों किनारी पल्ला हमने अपने साइड में किया हुआ है। आपको पैंट बनाने के लिए 1 यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इसकी साइज़ जो है, लंबाई 38 इंच है यानी 38, और इसका जो हिप है वो 34 है यानी 34 इंच, और इसकी कमर जो है 28 इंच यानी 28 इंच है, और इसका जो थाई है यानी जांघ 22 इंच है, और इसका जो घुटना है वो 17 इंच है, और इसका मोहरी जो है वो 16 इंच है। तो इसी साइज़ से हम इसको कटिंग करेंगे। साइज़ जो भी हो आपको हम जैसे बता रहे हैं, आप साइज़ में इसी साइज़ से निकाल लेंगे तो बनेगा। सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखा दें, यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे। और हमने इसमें आधी इंच का गैप रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई की नाप लेंगे। लंबाई में कभी भी हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए। जैसा कि हमने 38 आपको लंबाई बताया है। तो आपको जितना आपको यहाँ मेजरमेंट आपको बेल्ट बनाना है यानी 1.25 इंच या 1.5 इंच का बेल्ट बनाना है, तो उतना आपको माइनस करना है ऊपर पहले वाले निशान से, और फिर आपको यहाँ तक लंबाई ले जाना है। यानी आपको हम दिखा दें अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ हम 38 की जगह हम 39 इंच लंबाई रखेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। फोल्ड के लिए आपको अगर सिलाई मशीन से सिलाई करना है तो आप 1.5 इंच रखें, नहीं तो आप 2 इंच रख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ हमने लंबाई का निशान लगा दिया। अब हमको यहाँ फिर कमर का निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ से हमको जो आसन का भाग निकालना है। जैसा कि फिटिंग पैंट है, तो फिटिंग पैंट में वैसा आप हिप का जो है चौथा भाग और उसमें माइनस आधा इंच कर सकते हैं फिटिंग के लिए। और बहुत ज़्यादा फिटिंग चाहिए, जीन्स के जैसा चाहिए, तो आप 1 इंच माइनस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको इसमें ज़्यादा जीन्स के जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा लूजिंग करना है आसन में। तो जैसा कि 34 इंची हमने आपको इसका हिप बताया, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो इसमें हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से हमने लंबाई का जो निशान लगाया हुआ है, यहाँ हमारा 29 इंच आ रहा है। तो 29 का आधा भाग होता है 14.5 इंच। तो इसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे ऊपर। तो यहाँ हम 12.5 पर निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये। तो अब हमने यहाँ भी निशान लगा दिया और यहाँ भी, और आसन का भी निशान लगा दिया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको आसन वाले भाग पर एक लाइन खींचना है। वीडियो को आप पूरा देखें और पूरी मेजरमेंट के साथ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एक लाइन हम यहाँ सीधा खींचेंगे, और फिर यहाँ हम दूसरा, यहाँ जो मोहरी का निशान लगाया हुआ है हमने बॉटम का, यहाँ हम 2 लाइन खींचेंगे इस तरह से, ऐसे। अब हम आपको बता दें यहाँ ऊपर कैसे निकालना है आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कमर हमने 28 इंच आपको बताया, तो यहाँ के निशान लगाएंगे। 28 का चौथा भाग होता है 7। तो इसमें 1 इंची आपको हमको एक्स्ट्रा रखना है, प्लस रखना है, क्योंकि इसमें सिलाई आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच इस साइड में जाएगा। तो इसको हमको 8 इंच पर निशान यहाँ लगा लेना है कमर का। और फिर यहाँ भी एक निशान लगाना है, हमको हिप का निशान लगाना है। हिप जैसा हमने आपको बताया 34 यानी 34 इंच, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे। अब चूंकि ये फिटिंग पैंट है, इसलिए हमको इसमें 1.25 इंच लूजिंग देना होगा, पौना इंच। और यहाँ 1.25 इंच फ्लाई के लिए आपको 1.25 इंच फ्लाई के लिए हर पैंट में देना होगा लूजिंग। आप अगर प्लेट वाली पैंट काटते हैं तो उसका साइज़ अलग है, उसका भी कटिंग हमने अपने वीडियो पे अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने 1.25 इंच यहाँ लूजिंग रखा और 1.25 इंच फ्लाई के लिए रखा। अब यहाँ से इस लाइन से हम इस लाइन तक मिलाएंगे। यहाँ हमारा 11 इंच आ रहा है किनारी छोड़ करके। कभी भी आप किनारी जो है पैंट की वो नाप में नहीं ले सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा नाप में लिया जाता है। तो यहाँ 11 इंच आ रहा, तो हम यहाँ 5.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा किनारी लेकर कितना भाग आ रहा है। यहाँ 6 इंच आ रहा है,
तो हम यहाँ भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटर का निशान लगेगा। इसी तरह हम यहाँ नीचे भी निशान लगाएंगे 6 इंच पर, आप देख सकते हैं। अब हम आपको ऊपर का साइज़ बता देते हैं, फिर नीचे हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ सेंटर में निशान लगा दिया, आप देख सकते हैं आप पूरी तरह से। और घुटना हमने बताया आपको, इसका जो है वो 17 इंच है। तो 17 इंच का आधा जो होगा वो 4.25 इंच होगा। तो 4.25 पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, फिर यहाँ 8.5 पर निशान लगाएंगे। ये इस तरह से निशान हो गया। अब आपको हम यहाँ मोहरी बताया 16 इंच, तो उसका आधा भाग आएगा 4 इंच, और इसका यहाँ हम लगाएंगे 8 इंच पर। अब हमने निशान लगा दिया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ हमको जो हमने यहाँ सेंटर पर निशान लगाया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक सीधी लाइन खींच लेना है, और यहाँ नीचे भी इस तरह से खींच लेना है। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। अब जो हमने निशान लगाया हुआ है, तो अब यहाँ से हमको यहाँ से लाइन खींचना है। सीधे स्केल से आप खींच सकते हैं इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से खींच सकते हैं आप ऐसे। अब यहाँ तक तो हमने सीधी लाइन खींचा है। अब आपको राउंड वाला स्केल लेना है, और ऊपर भी आपको, अब आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ भी आपको ऊपर लाइन खींचना है। तो आप देखते हैं जो जहाँ आपका स्केल मिलता रहेगा, आप इसी तरह से आप ऐसा ऊपर लेते जाइए, जहाँ तक आपको यहाँ से निशान से आपको स्केल मिले, जहाँ सेटिंग हो जाए वहीं से आपको शेप देना है ऐसे इस तरह से। और यहाँ से फिर हमने यहाँ पकड़ कर रखा है, यहाँ से फिर हमको इसको इसी तरह हमको यहाँ शेप देना है। अब देख सकते हैं यहाँ तक हमने मिला लिया है इस तरह से। जब तक आपका ये शेप परफेक्ट नहीं बैठेगा, तब तक आपका पैंट सही से नहीं बैठेगा। तो अब हमने इसको निशान लगा दिए। अब आपको हम दिखा दें ऊपर वाला भी निशान। ये जो हमने आसन वाला निशान लगाया है, आप ये जो निशान है हमने इसी पर इसको लाइन मारना है ऐसे इस तरह से। हमको यहाँ हल्का शेप देना है इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से हमने इसको मार्जिन कर दिया है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं, फिर आपको हम बैक में क्या पोजीशन होता है वो भी दिखाएंगे आपको इसी तरह से आपको। तो दोस्तों हमने कटिंग कर दिया है फ्रंट का। अब यहाँ आपको पॉकेट का निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 2 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पॉकेट का निशान लगा सकते हैं ऐसे ऐसे इस तरह से। तो अब इसमें हम बैक की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये इस कपड़े को इसके यहाँ ये जो कटिंग वाला भाग है हमने अपनी साइड में रखा हुआ है, और इसके ऊपर अब हम फ्रंट को बिछाएंगे इस तरह से ऐसे यहाँ इस तरह से। तो हमने बैक को बिछा लिया है इस तरह से। अब हमको जो ये लाइन हमने सेंटर का लगाया है, इसको हमको यहाँ एक लाइन मारना है इस तरह से, और यहाँ नीचे भी ऐसे, और यहाँ भी ऐसे। अब आपको हम बता दें यहाँ साइज़ को आपको कैसे निकालना है, फिर आपको ऊपर दिखाएंगे। यहाँ हमको 1.5 इंच रखना है, बैग बड़ा रखना है, और यहाँ हमको 1.25 इंच रखना है। यहाँ हमने 1.5 इंच रखा, और यहाँ 1.25 इंच रखा। अब यहाँ ऊपर हम 2.5 इंच रखेंगे। अगर आप लूजिंग पैंट काटेंगे तो आपको 3 इंच रखना पड़ेगा, नहीं तो आप 2.5 इंच रखें। 2.25 इंच भी रख सकते हैं, 2.25 इंच से ज़्यादा फिटिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको लाइन को यहाँ से ऐसा खींच देते हैं, और सीधे राउंड वाले स्केल से भी ऐसा हम मिलाएंगे इसको। यहाँ हमारा मिलना चाहिए लाइन ऐसे, ये पूरा लाइन हो गया। अब आपको हम ऊपर वाला प्रोसीजर बता देते हैं। यहाँ आपको 1.5 इंच बैग बड़ा रखना है यहाँ, और यहाँ आपको इस तरह से यहाँ मिला लेना है बराबर लाइन से, और यहाँ से आपको ऐसे मार्जिन करना है ऐसे। अब आपको कमर का भाग नाप लेना है, यहाँ एक लाइन मार दें जो ये आपका कटिंग हुआ है। 28 इंच कमर का भाग है, तो हम यहाँ 7.5 पर निशान लगाएंगे यहाँ, और 1 इंच हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि फिटिंग पैंट है। अगर लूजिंग पैंट होता तो 1.5 इंच लगाते यहाँ, इसलिए यहाँ हमने 1 इंच लगाया है। अब यहाँ जो इसका जो सेंटर है ये, इसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे। हिप 34 इंच है, तो 8.5 पर यहाँ 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ भी 1 इंच लूजिंग देंगे हम ऐसे। अब ये जो हमारा लाइन है
ये जो लाइन है इसी तरह से ऐसा क्रॉस आएगा ये, और यहाँ एक लाइन हम खींचेंगे और यहाँ हम एक शेप करेंगे। इस तरह से हम शेप दे देंगे ऐसे। तो ये जो शेप है ये बैक साइड का है। और आसन भी आपको फिटिंग रखना है, जैसा कि 22 इंच आसन है इसको, इस पैंट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1.5 इंची बेल्ट चला जाएगा और ये पूरा 11 इंच आ रहा है यहाँ से, तो इसलिए आप 22 इंची ये हो जाएगा। अब इसको हमको यहाँ थोड़ा सा कमर बढ़ाने के लिए मार्जिन आपको लेना है, कटिंग करने के लिए थोड़ा बढ़ा के कटिंग करना है। यहाँ भी आप चाहें थोड़ा बढ़ा के कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कभी घटाने बढ़ाने के लिए काम आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा साइज़ पूरा परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से ऐसे। अब हमने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है ऐसे, क्योंकि आप थोड़ा मार्जिन यहाँ इस साइड में आपको मार्जिन नहीं लेना है। आपको जितना आपका ये कपड़ा है उतना ही कटिंग करना है आपको, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने बैक फ्रंट की कटिंग दोनों पैंट का कर दिया है। हमने यहाँ इतना मार्जिन लिया, यहाँ ज़्यादा लिया, यहाँ कम करते गया है, क्योंकि यहीं कभी भी अगर किसी को टाइट पैंट होता तो यहाँ से लूज और कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने कमर के निशान से भी यहाँ 1.5 इंची 2 इंची कपड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। कभी भी कमर कम और ज़्यादा हो सकता है, तो घटाने बढ़ाने के लिए काम आता है। और यहाँ हम एक निशान लगाएंगे बैक पॉकेट का। यहाँ से हम 3 इंच निशान लगाएंगे ऊपर से, यहाँ से हम लेंगे 2.25 इंच पर। और आप 4.5 इंची या 5 इंची जो भी पॉकेट रखना है आपको रख सकते हैं। तो यहाँ हम 5 इंच का पॉकेट लेंगे और यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। और इसका जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पे हम डाट लगा देंगे, क्योंकि ये 5 इंच का पॉकेट है। तो यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगा के हम यहाँ एक डॉट मार लगा के डॉट का निशान लगा देंगे। अगर लूजिंग पैंट रहेगा 2 डॉट यहाँ लगता है इस तरह से। तो ऐसे आप पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पैंट की कटिंग, फिटिंग पैंट की कटिंग। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करिए, इसकी रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।